इस संबंध में जो भी फैसला होगा सभी लोगों को पता चल जाएगा। चूँकि चुनाव और चुनाव की प्रक्रिया में जाना एक नेतृत्व का फैसला होता है और नेतृत्व के स्तर से जो भी फैसला होगा वो आप सब लोगों को बता दिया जाएगा। रहा है जिस तरीके से रोहिणी आचार्य को लेकर के लगातार बातें सामने आ रही है, चुनाव लड़ेगी, तो राजद पर बार बार परिवारवाद की पार्टी का आरोप लगता रहा है और इस बल को मजबूत मिल जाएगा। जिस तरीके से तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, अमीषा भारती राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी रह चुकी हैं, तेज प्रताप यादव विधायक है, पूर्व मंत्री हैं, फिर और उनके परिवार से एक और चुनाव लड़ने जा रही हैं। तो क्या इसको और बल मिलने जा रहा है? जो विपक्षी पार्टी हैं, जो कि सत्ताधारी हैं, जो आपके विरोधी हैं, उनको और बल मिल जाएगा इससे? देखिए, स्वागत है आपका 4 PM में। मैं हूं आपके साथ विशाल और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राजद के मजबूत सिपाही और मुखर वक्ता एजाज अहमद जी। एजाज जी, इन दिनों लगातार एक चर्चा चल रही है खास करके राजद में कि रोहिणी आचार्य जो लालू प्रसाद यादव की सुपुत्री हैं, वो सारण से लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाली हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? यहाँ तक कि सुनील सिंह जो कि MLC हैं राजद के, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इशारों में बता दिया है कि स्पष्ट हो गया सब कुछ, बस अब चर्चा जो हो रही है वो बिल्कुल सही है। देखिए, सबसे पहले तो रोहिणी जी का जो योगदान है, रोहिणी जी ने अपना जो फ़र्ज़ निभाया और जिस तरह से उन्होंने नया जीवन हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी को दिया है, ये सभी बेटियों के लिए एक सबक है और सभी बेटियों के लिए वो अनुकरणीय है। और उनका जो योगदान है, उस योगदान के प्रति लोगों का जो सोच है, लोगों का जो आकर्षण है, वो स्पष्ट रूप से उनके प्रति है। इस संबंध में जो भी फैसला होगा सभी लोगों को पता चल जाएगा। चूँकि चुनाव और चुनाव की प्रक्रिया में जाना एक नेतृत्व का फैसला होता है और नेतृत्व के स्तर से जो भी फैसला होगा वो आप सब लोगों को बता दिया जाएगा। लेकिन एक बात तो हकीकत है कि रोहिणी जी का जो विचार रहा है, रोहिणी जी ने जिस तरह से ट्विटर और अन्य माध्यमों से जो राजद के एक एक कार्यकर्ता, एक एक लोगों को प्रेरित किया और कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच रही है कि सबों के लिए और सबों के हित में काम आना चाहिए और इंसान और इंसानियत के लिए जो खड़ा होता है उसके साथ सब खड़े होते हैं, तो रोहिणी जी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। एजाज, एक और सवाल उठ रहा है जिस तरीके से रोहिणी आचार्य को लेकर के लगातार बातें सामने आ रही है, चुनाव लड़ेगी, तो राजद पर बार बार परिवारवाद की पार्टी का आरोप लगता रहा है और इस बल को मजबूत मिल जाएगा। जिस तरीके से तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, अमीषा भारती राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी रह चुकी हैं, तेज प्रताप यादव विधायक है, पूर्व मंत्री हैं, फिर और उनके परिवार से एक और चुनाव लड़ने जा रही हैं। तो क्या इसको और बल मिलने जा रहा है? जो विपक्षी पार्टी हैं, जो कि सत्ताधारी हैं, जो आपके विरोधी हैं, उनको और बल मिल जाएगा इससे? देखिए, जो विपक्षी दल हैं वो सबसे पहले तो विचारहीन हो चुके हैं, विचार शून्य हो चुके हैं। कल तक वो लोग कहा करते थे कि हम संघ परिवार के लोग हैं, लेकिन आज उनकी स्थिति ये हो गई है, आज उनकी सोच ये हो गई है कि वो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में व्यक्तिवाद की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। और जो लोग कल तक संघ परिवार के सदस्य बताया करते थे, वो अब मोदी परिवार के सदस्य बन गए। तो इसी से स्पष्ट होता है कि उनका लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर कोई विश्वास नहीं है। और सबको पता है कि जो भी लोकतंत्र में और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव मैदान में जाते हैं, जनता अगर उनको चुनती है, जनता उनके प्रति अगर समर्थन व्यक्त करती है, तो आप उसको उस श्रेणी में नहीं खड़ा कर सकते हैं जिस श्रेणी में भारतीय जनता पार्टी अमित शाह के पुत्र को ला करके खड़ा किया है। अमित शाह जी के पुत्र ने कब क्रिकेट खेला? कौन से स्टेडियम में उनका क्रिकेट खेलते हुए बैट पकड़े हुए किसी ने देखा है? बताइए। अब वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन गए, वो क्रिकेट बोर्ड के सर्वा बन गए। तो आप कर रहे हैं तो अच्छा, दूसरा करे तो ख़राब। दोहरी राजनीति नहीं चल सकती है। और जो लोग कल तक लालू जी या उनके परिवार को कोसा करते थे, वो लोग स्वयं सब का सब मोदी परिवार के सदस्य बन गए। तो अब उनके पास कहने को है कहाँ कुछ, चूँकि वो समझ रहे थे
कि हमारा जो परिवार है, हाँ, हम जो परिवारवाद को संरक्षण देते रहे हैं। आप देख लीजिए उनके एलायंस पार्टनर पूरे देश भर में सबका सब परिवारवाद के पोषक हैं। HD देवगौड़ा कर्नाटक में इनके एलायंस हैं, वो परिवारवाद के हैं। अजीत पवार महाराष्ट्र में वो परिवारवाद के सदस्य हैं। आपको नारायण राणे वो परिवारवाद के सदस्य हैं। आप आ जाइए इधर बिहार में जीतन राम मांझी परिवारवाद के सदस्य, चिराग पासवान परिवारवाद के सदस्य। आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी परिवारवाद के सदस्य, नितिन नवीन परिवारवाद के सदस्य, विवेक ठाकुर परिवारवाद के सदस्य, अनुराग ठाकुर परिवारवाद के सदस्य, पंकज सिंह राजनाथ सिंह जी के पुत्र, कल्याण सिंह का परिवार, आपको सिंधिया परिवार, कितना गिनाऊं, एक लंबी श्रृंखला है भारतीय जनता पार्टी में परिवारवादियों का। और परिवारवादियों को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी संरक्षित करती रही है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है हम लोग उस तरह की राजनीति करते नहीं हैं। हम लोग विचारों की राजनीति करते हैं। और लालू प्रसाद ने सामाजिक न्याय के माध्यम से जो गरीबों, शोषितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों और समाज के सभी वर्गों को जो आगे बढ़ने का मौका दिया है, वो आज जितने भी राजनीतिक दल के नेता हैं, चाहे वो किसी भी दल के पार्टी के अध्यक्ष हों, सब लालू जी के ही पाठशाला से निकले हुए हैं। और चाहे वो सम्राट चौधरी हों, चाहे आपको उमेश कुशवाहा हों, चाहे अन्य लोग हों, तो इस तरह का जो आरोप लगाते हैं उन लोगों को आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। और जनता दल यू में अशोक चौधरी, विजय चौधरी, ये लोग क्या हैं? ये लोग भी तो परिवारवाद के ही राजनीति के पोषक ने हैं। तो इस तरह की बात करने वाले लोग अनर्गल प्रलाप करते हैं। हकीकत और सच्चाई तो ये है कि ये लोग अपने परिवारवाद को छुपा लेते हैं और दूसरे के संघर्ष और दूसरे के योगदान और दूसरे को जनता के समर्थन से मिलने के बाद जब वो कुछ बनते हैं तो उनको परिवारवाद की श्रेणी में ला करके छोटा करने का काम करते हैं। एजाज, सवाल है, बिहार में देखिए BPSC का जो शिक्षक का एग्जाम हुआ Tier 3, उसमें पेपर लीक हो गए, ये बातें सामने आई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डाला। जो एडमिट कार्ड था उसमें ही आंसर छपा हुआ था। अब EOU ने बता दिया है, आर्थिक अपराध इकाई ने बताया कि पेपर लीक हुआ है। BPSC मान नहीं रही है, BPSC परीक्षा रद्द नहीं कर रही है। तो आप लोग जब सरकार में थे ऐसा कुछ नहीं हुआ, सरकार से हटे उसके बाद देखा किस तरीके का पेपर लीक होना शुरू हो गया। मंगल पांडे, जिस पर कि कई सारे आरोप लगे हैं कि उन्होंने कोरोना काल में हो ठीक तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं संभाला, फिर से मंगल पांडे को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। सबसे पहले BPSC वाला पर बता दीजिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो BPSC के मामले में सबको पता है कि TRE-1 और TRE-2 महागठबंधन सरकार ने कराया। और उस समय हमने 70 दिनों के अंदर में 2,17,000 नियुक्ति पत्र दिया। और उस एग्ज़ामिनेशन की तारीफ पूरे देश भर में हुई। उसी BPSC के माध्यम से हमने एग्ज़ामिनेशन लिया और 17 लाख के करीब परीक्षार्थी शामिल हुए थे। और आज जब 15 मार्च को TRE-3 NDA गठबंधन या भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू सरकार ने कंडक्ट कराया उसी BPSC के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं पर्चा लीक हो गया। चूँकि सरकार जब वीक होती है ना तो पर्चा लीक करने वाले लोग हावी हो जाते हैं। और 300 के करीब लोगों को गिरफ्तार करके हज़ारीबाग और झारखंड के अन्य ज़िलों से लाया गया और उनको कोर्ट ने भी जेल भेजने का काम किया। EOU ने सारे मामले को उजागर किया, सारे एविडेंस को सामने ला करके रख दिया, लेकिन BPSC मानने के लिए तैयार नहीं है। चूँकि ये लोग नौजवानों के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, नौजवानों के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं ये हमेशा उनको हरास करो और अपना राजनीतिक रोटी सेको, ये इनकी नियति रही है। इसीलिए ये अंततः बाद में कबूल करेंगे कि हाँ पर्चा लीक हुआ था, जो मामले आए सब सामने सही है। लेकिन अभी चूँकि जो नौजवानों का गुस्सा है, जो नौजवानों में आक्रोश है, उसको दबाने के लिए इस तरह का प्रपंच रच रहे हैं। लेकिन इनको पता चलना चाहिए, इनको समझ में आ जाना चाहिए कि नौजवानों का गुस्सा अब दबने वाला नहीं है। नौजवान तेजस्वी जी के जो कार्य हैं, तेजस्वी जी के जो ओज हैं, तेजस्वी जी के द्वारा जिस तरह से नौजवानों के चेहरे पर खुशियाँ लाने का काम किया गया था, उन खुशियों के साथ अब नौजवान जुड़ चुके हैं। नौजवान भावनात्मक रूप से अगर किसी के साथ जुड़ा है,
देश भर का नौजवान तो वो है तेजस्वी प्रसाद यादव, चूँकि नफरत से निकाल करके जो नौकरी और रोज़गार की राजनीति की ओर ले जाने का काम किए, सकारात्मक राजनीति की ओर ले जाने का बिहार के लोगों को काम किए, वो अब देश के अंदर भी सवालों के घेरे में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। और देश का नौजवान पूछ रहा है कहाँ गया 2 करोड़ हर साल रोज़गार देने का, नौकरी देने का वादा, 10 साल हो गया, 20 करोड़ मिलना चाहिए, आपने दिया 7,22,311। इसलिए आपका ना नियत ठीक है, ना आपकी नियति ठीक है, और ना आप कोई एग्ज़ामिनेशन जो कम्पिटिटिव होता है उसको सही ढंग से कंडक्ट करा पाते हैं। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में देखिए अभी सिपाही भर्ती का पर्चा लीक हुआ, मध्य प्रदेश में देखिए वहाँ पर भी पर्चा लीक हुआ। इस तरह के पर्चे लीक करने वाली जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता और सत्ता के संरक्षण में ऐसे सॉल्वर गैंग को संरक्षण देती है, वह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो रहा है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में सभी लोग जो जनता और जनता के सवालों के घेरे में घिरे हुए हैं, वो लोग स्पष्ट रूप से नौजवानों के आक्रोश का शिकार होंगे, और नौजवान इनको बख्शने नहीं जा रहे हैं। नौजवान इनसे सवाल जब पूछेंगे, इनके पास जवाब नहीं होगा, और जब जवाब नहीं होगा तो उसका आक्रोश चुनाव में दिखेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज जी। तमाम मुद्दों पर देखिए हमने एजाज अहमद से बात की। मुख्य